अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडीओलॉजिस्ट। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 4। लास्ट लेक्चर में हमने किए थे क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कह रहे हैं फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जबकि उन्होंने साइन थीटा की वैल्यू दी है हमें 12/13 और कहा है टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज़ इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब कि जो हमारा एंगल लाई कर रहा है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो थे वो पॉजिटिव होते थे। तो हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं यहाँ पे उन्होंने साइन के हमें वैल्यू दे दी है, मतलब कि हमने रिमेनिंग 5 की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको फार्मूलाज बताए थे जो कि ये सब आपके सामने लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे देखें वो कह रहे हैं साइन से हम उसकी ऑपोजिट फॉर्म फाइंड आउट कर सकते हैं जो कि है कोसिकेंट थीटा का फार्मूला मैंने आपको बताया था, ये 1/sin थीटा होता है। तो हम इसका वैल्यू फार्मूला यहाँ पुट करेंगे, साइन की वैल्यू पुट करेंगे जो कि थी 12/13। ये ऑपोजिट चला जाएगा, 13 ऊपर चला जाएगा, 12 नीचे आ जाएगा क्योंकि 1/, की फॉर्म में था वो। तो ये हमारा कोसिकेंट की वैल्यू निकल आई। आगे हम नेक्स्ट हमने कोसिकेंट निकल आया, नेक्स्ट हमने निकालना है कोस निकालने के लिए हमारा ये फार्मूला था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1। यहाँ पे साइन की हमारे पास वैल्यू थी ऊपर मौजूद 12/13, तो हमने 12/13 पुट कर दिया, इसका स्क्वायर खोला जो तो कि 12 का आया 144, 13 का स्क्वायर हमने लिया तो 169 आया। यहाँ पे ये सारी वैल्यू हमारी पॉजिटिव में थी, इक्वल के उधर ले जाके ये हमारी होगी माइनस में 144/169। इसका हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ गया इसका 169 माइनस 144 किया 25 आ गया। आगे हमने इसका स्क्वायर जो था वो हमने कैंसिल आउट करना था, तो हमने अंडर रूट अप्लाई कर दिया बोथ साइड्स पे, स्क्वायर से ये कट किया, इसका अंडर रूट हमने लिया तो हमारे पास आ गया 5/13। जब भी हम अंडर रूट ख़त्म करें तो हमारे पास प्लस माइनस दोनों का साइन आता है। अब हमने ये चूज़ करना है कि हमने यहाँ पे पॉजिटिव साइन लेना है या नेगेटिव साइन लेना है। तो उन्होंने कहा था ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं, इसलिए यहाँ पे हम पॉजिटिव साइन लेंगे। कोस थीटा की हमारी वैल्यू निकल आई, कोस थीटा हमारे पास निकला है तो उसकी ऑपोजिट फॉर्म भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं जो कि है सीकेंट थीटा का फार्मूला मैंने आपको ही बताया था, सीकेंट थीटा इक्वल होता है 1/cos थीटा की। फार्मूला हमने अप्लाई किया, इसकी भी वैल्यू हमारे पास निकल आई। फिर हमारे tan निकालना है, अब सीकेंट में निकला tan हमें चाहिए, अब tan निकालेंगे। tan निकालने के लिए एक फार्मूला बताया था मैंने आपको 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हमारे सीकेंट की वैल्यू हम पुट करेंगे, उसे सेम एज इट इज़ सिंप्लीफाई करेंगे, अंडर रूट उसका ख़त्म करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू भी आ जाएगी। tan थीटा भी हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट के हिसाब से लेना उसका साइन, तो वो हमारा सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते थे, इसलिए हमारी tan की वैल्यू भी यहाँ पॉजिटिव में ही आएगी। एज इट इज़ tan की ऑपोजिट फॉर्म हमारे पास cot थीटा थी, उसका फार्मूला था 1/tan थीटा, वो हमने अप्लाई किया, सेम वैल्यू पुट की और हमारे पास cot थीटा की वैल्यू भी आ गई। इस तरह हमारे 5 के 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज़ आ गई पूरी। क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने हमें दिया कोस थीटा इक्वल 9/41 और उन्होंने हमें साथ में कहा कि ये हमारा जो एंगल लाई कर रहा है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है। फोर्थ क्वाड्रेंट हमारा ये बनता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास जो है कोस पॉजिटिव होता है और कोस की ऑपोजिट फॉर्म जो कि सीकेंट है वो पॉजिटिव होते हैं। इसके अलावा सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमारे नेगेटिव होते हैं, इसलिए हमने एज इट इज़ उन्हीं फार्मूलाज को देखते हुए क्वेश्चन सोल्व आउट करना है। कोस उसकी ऑपोजिट फॉर्म निकाल लेनी है जो कि सीकेंट है, 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल सीकेंट स्क्वायर थीटा से हमने tan थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। tan थीटा हमने यहाँ पे नेगेटिव इसलिए आया क्योंकि हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, इसलिए हमने नेगेटिव साइन इसमें से चूज़ किया। ऐसे ही हमने tan से उसका ऑपोजिट निकाल लिया cot थीटा, फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 से हमने साइन की वैल्यू निकाली क्योंकि हमारे पास कोस हमें ऑलरेडी दे दिया गया था क्वेश्चन में। ये सिंप्लीफाई एज इट इज़ किया तो हमारी साइन की वैल्यू निकल आई और वो भी हमारा साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, इसलिए हमने यहाँ पे नेगेटिव लिया। ऐसे ही साइन से उसकी ऑपोजिट फॉर्म निकाली जो कि कोसिकेंट थीटा थी, वो भी हमारी नेगेटिव ही होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। ऐसे ही उन्होंने हमें कहा कोस थीटा इज इक्वल -√3/2 जो कि क्वाड्रेंट थर्ड बता दिया गया है। थर्ड क्वाड्रेंट में ये है, थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा जो है tan और कोट ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, इसके अलावा सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमारे नेगेटिव होते हैं, इसलिए इस प्रोसीजर को अडॉप्ट करते हुए हमने
इन सब के साइन अप्लाई करने हैं। जैसे कि सीकेंड थीटा का हमने फार्मूला अप्लाई किया तो हमने वहाँ से सीकेंड मिल गया, कोस की वैल्यू हमें ऑलरेडी दे दी गई थी। सीकेंड हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, इसलिए नेगेटिव साइन हमने लिया। ऐसे ही बाकी के 5 जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनके फार्मूले अप्लाई किए तो हमें साइन मिलेगा, कोसेकेंड मिल गया, tan मिल गया और उसकी अपोजिट फॉर्म कोड भी मिल गया हमें। ऐसे ही साइन वही हमने थर्ड क्वाड्रेंट को देखते हुए बनाए। क्वेश्चन नंबर 4 भी एज इट इज़ ऐसे ही है, उसमें सेकंड क्वाड्रेंट के हिसाब से हमने साइन रखने हैं और फार्मूलाज वही अप्लाई होने हैं जो मैंने आपको पहले बता दिए हुए हैं। सेकंड क्वाड्रेंट हमारा ये है, इसमें साइन और कोसेकेंड पॉजिटिव होता है, उसके अलावा सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमारे इसमें नेगेटिव होते हैं, तो इसलिए हमारा कोड भी यहाँ पे नेगेटिव चला गया। आगे सीकेंड हमारा वो भी नेगेटिव चला गया, कोस भी हमारा नेगेटिव में चला गया। आगे ऐसे साइन की वैल्यू निकल आई और कोसेकेंड की वैल्यू निकल आई। क्वेश्चन नंबर 4 में उन्होंने हमें कहा है साइन थीटा इज इक्वल -1/√2 एंड एंगल नॉट लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट, मतलब कि जो हमारा एंगल है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई नहीं कर रहा क्योंकि हमारा साइन नेगेटिव में है। साइन नेगेटिव या तो थर्ड क्वाड्रेंट में होता है या फोर्थ में, थर्ड में नहीं है तो हमारा फोर्थ में होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट के हिसाब से हमने इस क्वेश्चंस के साइन लेने हैं। ये कोसेकेंड निकल आया यहाँ से। ऐसे ही साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का फार्मूला अप्लाई किया, वैल्यूज पुट की जो हमें पहले दे दी गई थी, तो हमारा यहाँ पे आ गया कोस स्क्वायर थीटा निकला। ऐसे सीकेंड थीटा, tan थीटा और कोट थीटा, ये सारे क्वेश्चन सेम एज इट इज़ ऐसे ही थे। क्वेश्चन नंबर 5 में वो देखें, हमें कह रहे हैं इफ़ 4 थीटा की हमें वैल्यू दे दी गई है 15/8 और कह रहा है एंड द टर्मिनल आर्म ऑफ एंगल इज़ नॉट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब कि फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारा नहीं है। फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं है तो हमारा कोट किस में पॉजिटिव होता है? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में tan और उसकी अपोजिट फॉर्म कोट ये पॉजिटिव होती है, उसके अलावा सब नेगेटिव होते हैं। मतलब उन्होंने कहा हमें कहा फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं है तो हमारा थर्ड होगा। थर्ड क्वाड्रेंट के हिसाब से यहाँ पे हमने साइन लेंगे। तो उन्होंने हमें कहा फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ कोस थीटा फाइंड करना है हमने और कोसेकेंड थीटा फाइंड करना है। सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमने फाइंड आउट नहीं करने। तो हम सबसे पहले कोसेकेंड निकाल सकते हैं क्योंकि हमें कोड दिया गया है, हमारे पास एक फार्मूला था 1 + कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल कोसेकेंड स्क्वायर थीटा। कोड की वैल्यू यहाँ पे पुट की, एज इट इज़ उसका एलसीएम लिया, स्क्वायर कैंसल आउट करवाए उसके। तो यहाँ पे साइन हमने सेलेक्ट करना है कौन सा है, जो हमारा कोसेकेंड है वो नेगेटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में। कोसेकेंड हमारा यहाँ पे नेगेटिव हो गया। फिर उसने हमें उसके अलावा हमें कहा था कोस थीटा आपने फाइंड करना है। तो कोस थीटा हमने फाइंड करने के लिए हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू है साइन इक्वल 1/कोसेकेंड थीटा, तो यहाँ से हम साइन निकाल सकते हैं। साइन की वैल्यू हमारे पास आ गई, कोसेकेंड था हमारे पास 17/8, साइन की वैल्यू यहाँ से निकाल ली हमने तो आ गई -8/17। साइन की वैल्यू निकल आई तो हमारे पास एक फार्मूला था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1। यहाँ से हम कोस की वैल्यू निकाल सकते हैं। साइन की वैल्यू पुट की, उसके को एज इट इज़ ही सोल्व किया, सिंप्लीफाई किया, स्क्वायर कैंसल आउट किए तो हमारे पास कोस थीटा की वैल्यू आ गई। कोस थीटा हमारा यहाँ पे नेगेटिव होगा क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा कोस नेगेटिव होता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।